हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का लेक्चर नंबर 3। और इस वाले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 2 लेक्चर में बताया हुआ है, पूरा फुल कॉन्सेप्ट जो बताया है हमने बेसिक वाला। अब हम उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो नोट डाउन करे हैं वो सभी बोर्ड्स के लिए, सभी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में लिखा, हम उसको आपको इंग्लिश में बताएंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में कोई भी, और आपके लिए बेनिफिशियल रहे ये वीडियो, है ना। तो इसको ध्यान से देखना, पूरा देखना। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। सुधीर कुमार पुंडीर की बुक में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन हम आज सारे कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग दूसरी बुक्स के भी क्वेश्चन करेंगे। जो हमने यहाँ पर नोट कर रहे हैं वो सारे के सारे किसके हैं, सुधीर कुमार पुंडीर बालाजी पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का, उसका ये है हमारे पास लिखा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। यानी कि अगर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 के जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा बीटा है, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हमको जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है उसकी उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इस इक्वेशन से इसको हम लोग क्या कराएंगे, कंपेयर करा देंगे, है ना। इससे क्या कराएंगे, इससे इसकी तुलना करा देंगे, है ना। मतलब इसका कंपेयर कराएंगे। और जब कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ए बी और सी के वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ से, है ना। जब इसको कंपेयर कराएंगे इससे, तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पर क्या 1 है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, इसके मूल अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मीन्स है हमारे पास यहाँ पर मूलों का योगफल, यानी कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए, ये फॉर्मूला होता है ना। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस लगाओ, बी का वैल्यू कितना है 1 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 क्या होता है, -1 ही हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1। यही क्या हमारा आंसर है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, है ना। इस तरीके से सिमिलरली हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन वही है, ठीक। और कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये में एक काम करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन तो यही सेम है। देखो इक्वेशन ऊपर वाली है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी वही है ना। हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है, यानी कि सम ऑफ रूट फाइंड कर लिया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, है ना। मूलों का गुणनफल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, और ए का वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मूलों का योगफल और गुणनफल आ गया। अब हमें वैल्यू इस वाले में किसका फाइंड करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखेंगे, सॉल्व करो इसको। नीचे एलसीएम क्या आएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा, तो बीटा आ जाएगा इधर और अल्फा आ जाएगा इधर, तो बीटा प्लस अल्फा ऊपर हो गया। बीटा प्लस अल्फा को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ना। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, हमने ऊपर निकाला है। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ लिख देंगे -1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 आया है, तो अपॉन में 1 लिख देंगे। -1/1 क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, है ना। तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन थे जिनको हमने भी आपको बताया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन 3 पर और देखते हैं क्या उसमें अलग सा कुछ है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं, देन हमको बताना है अल्फा इंटू बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। ओके, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कराएंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन है 4x² प्लस 3x प्लस 7, है ना। अब क्या कराएंगे, इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब भी इसकी तुलना कराएंगे तो हम लोग यहाँ से ए बी और सी के वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, बी का वैल्यू कंपेयर करा के लिखोगे तो 3, और सी का वैल्यू 7 आ गया। अब इसके क्या करेंगे, हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रूट मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। बी का वैल्यू कितना है 3 और ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -3/4 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, सी अपॉन ए, है ना। फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7 है और ए का वैल्यू 4 है, तो 7/4 हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे
हमको फाइंड क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का हमारा वैल्यू आ गया 7/4। ये तो हमारा सेकंड वाला पहला वाला आंसर आ गया, है ना। अब हमको फाइंड क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब हम क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को यहाँ पर नोट करेंगे। देखो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। अल्फा बीटा का एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू यहाँ पर कितना, माइनस का 3/4, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3/4। और ये अपॉन का साइन लगा कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 7/4 है, तो यहाँ लिख देंगे 7/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया माइनस का, ऊपर आ गया 3, अपॉन में आ गया 7, तो माइनस का 3/7 की यही क्या हो गया, यही हमारे पास आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व करा और आपको बताया है कि ये हमारा किस तरीके से सॉल्व होके आया है ना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताया आपको, काफी इजी है, देखो टफ कुछ भी नहीं है ना। तो सारे क्वेश्चन हम पहले आपको इजी बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पर ले जाएंगे और सारे राइटर्स के बुक से आपको क्वेश्चन कराने वाले। तो आपको हमारे साथ बने रहना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, लगे हाथ जितने भी हम बताते जा रहे हैं आपको सारे करने हैं। क्वेश्चन कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, आपके प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। उसके बाद टेस्ट पेपर भी एक अच्छा सा बनाया हुआ है, वो भी आपके लिए, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अल्फा बीटा अगर इस वाले पॉलिनोमियल के यानी x² प्लस x माइनस 2 के क्या है, रूट्स है, देन हमको 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अभी तक नहीं हुआ किसी भी क्वेश्चन में, है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले x² प्लस x माइनस 2 ये है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से तुलना यानी कि c से कंपेयर करा देंगे, है ना। जब इसका कंपैरिजन हो जाएगा तो यहाँ पर ए बी और सी के वैल्यू क्या आएंगे, ए का वैल्यू यहाँ से देखो x² के साथ में यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू 1। यहाँ पर बी का, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 2, तो है ए बी सी का वैल्यू आ गया हमारे पास। सबसे पहले अब हमको क्या करना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सबसे पहले फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मूलों को योगफल और मूलों गुणनफल सबसे पहले निकाल करके रख लेना है, ये हमारे काम आएगा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके चलो। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 2 है, अपॉन में ए का वैल्यू कितना 1 है, तो हमारे पास ये आ गया माइनस का 2। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, है ना। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा भी है ना। लेकिन अब हमको सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना है ये 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा, ये सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा, है ना। अब देखो इसमें एलसीएम आएगा अल्फा और बीटा का, तो बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ऊपर। बीटा माइनस अल्फा हो गया। बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको अगर हमको फाइंड करना है तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है वो आपको ध्यान करना है, बस ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड लेट करेंगे और पहले हम लोग बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये हमें फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 4 बीटा, ओके। ये हमारे पास हो गया इसका एक फॉर्मूला, है ना। इसको हमने अलजेब्रा के एक फॉर्मूले से निकाला है, किससे, वो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हमको a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है और a प्लस बी पता हो, तो क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, इसको लगाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा a माइनस बी, है ना। तो बस हमने उसको यहाँ पर यूज़ किया बीटा और अल्फा के लिए, क्योंकि हम लोग बीटा और अल्फा को माइनस में आगे पीछे कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने बीटा माइनस अल्फा ही लगा दिया। बीटा माइनस अल्फा इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 था, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस का 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर लिखा माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, ये है माइनस का 2, तो यह लिख दो माइनस का 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8, यानी कि यहाँ पर 8 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, है ना। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये आ गया 9। अब क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल 9 को हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर, है ना। 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल आ गया 3, है ना। तो ये हमारे पास आ गया बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन थर्ड में बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड।
तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है? इक्वेशन थर्ड हमारे पास है यही बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, तो हम लोग इसकी जगह पे रख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 3/2, और यही क्या है? हमारा उस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ओके, हमने क्या किया था? 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने इसको ऐसे किया, बी माइनस बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड किया और इसमें रख दिया, और यहाँ पर इसको वैल्यू रखा, तो माइनस का 3/2 ये हमारा आ गया आंसर। किस क्वेश्चन का? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, है ना। सुधीर कुमार पंडित की बुक से है, हमने सिमिलर क्वेश्चन हटा दिए हैं। जो क्वेश्चन एक ही टाइप के बार बार आ रहे, तो उनको हमने स्किप कर दिया, ताकि आप लोग उसको खुद से प्रैक्टिस करके सॉल्व करो। बाकी नए नए क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हुए हैं, उनको सॉल्व करके बताते हैं आपको, है ना। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और है। यहाँ पर क्या है? ये उस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा हमने भी आपको क्वेश्चन बताया है, अगर वैसा आपको क्वेश्चन दूसरा मिलता है, तो उसको आपको वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। जहां पर भी बीटा माइनस अल्फा या फिर अल्फा माइनस बीटा है, आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना जो भी हमने बताया है आपको। अब क्या करेंगे? इसमें थोड़ा दूसरा है। करना क्या है? यहाँ पर अल्फा बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के क्या है? रूट्स है। इस बहुपद के क्या है? मूल है। तो हमको यहाँ पर वैल्यू बताना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस वाले की कंपेयर करानी पड़ेगी किससे? 6x² प्लस x माइनस 2। इसकी तुलना किससे करनी पड़ेगी? ax² प्लस bx प्लस c से। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से तुलना करा देंगे इसकी। जब हम लोग इसको कंपेयर करा देंगे, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ से 6, b का वैल्यू क्या मिलेगा? 1, और c का वैल्यू क्या मिलेगा? -2 मिल जाएगा। यहाँ से हमको a b c के वैल्यू मिल जाएंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का b अपॉन a होता है। तो माइनस का b का वैल्यू 1 है, और a का वैल्यू कितना है? 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? c अपॉन a, है ना। और c का वैल्यू क्या है? माइनस का 2 अपॉन में a क्या है? 6। 2 से काट दो तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1/3। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको दोनों पता है ना। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से ये लिखा है, इसको नोट करेंगे। हमको फाइंड तो इसी का वैल्यू करना है ना। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये देखो, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करो। अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लेंगे। अल्फा का स्क्वायर अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का बीटा में हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर हो गया। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा आ जाएंगे हमारे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा और बीटा, है ना। ये हमारे पास हो गया, और अपॉन में क्या? अल्फा बीटा तो है ही। अब यहाँ पर हमको सबके वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा का पता भी है, अल्फा इंटू बीटा का भी पता है, यहाँ पर भी पता है ना। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा? माइनस का 1/6 यहाँ रख दो इसकी जगह पे। माइनस का 1/6 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? माइनस का 1/3 है, तो माइनस का 1/3 आ गया। अपॉन में अल्फा इंटू बीटा था, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या? माइनस का 1/3। तो यहाँ पर लिख दो माइनस का 1/3, ये आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करो। यहाँ पर -1 का स्क्वायर करोगे 1, अपॉन में 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ गया। माइनस यहाँ पर क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2, और अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ 2 अपॉन में 3, ये हो गया। और यहाँ पर माइनस का 1/3 ये दिया है। ओके, अब यहाँ पर 36 एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और इसको कट करेंगे 3 से कितना आ जाएगा? 12, और 12 का मल्टीप्लाई 2 में करा देंगे तो 24 हो गया। अपॉन में क्या? -1/3 है। देखो अब क्या करेंगे? ये नीचे माइनस है तो चला जाएगा, ऊपर लग जाएगा। इस 3 से इसको कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ऊपर 24 प्लस 1 कितना होगा? 25 अपॉन में 12, और इस 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस ऊपर चला गया तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो माइनस का 25 अपॉन में 12, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया ये आपके सामने है। छोटा सा सोल्यूशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है ना। हमने क्वेश्चन और ले रखे हैं जो कि हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 हमारे पास शायद 2 क्वेश्चन और हैं अच्छे अच्छे जो आपके लिए लाए हैं, उनको देखना अच्छे से। इनका सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर आपको हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए सब आसान लगेंगे आपको। यहाँ पर क्या? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा जो है अलग अलग, इसके क्या है? इस वाले बहुपद के मूल हैं, इसके कोफिशिएंट है, सॉरी इसके क्या है? रूट्स हैं।
तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमको इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग सही से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स वाला टर्म जो है वो नहीं है ना, यहाँ पर एक्स वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर पी और एक्स प्लस वन ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले पी का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का पी एक्स और माइनस का पी आएगा, और लास्ट में माइनस का सी भी है ना। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, माइनस का पी और माइनस का सी लास्ट में आ जाएगा। अब जब हम इसका कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो से, क्योंकि यहाँ पर पहले से सी आया है तो लास्ट वाले सी को हम लोग कैपिटल सी रखेंगे, है ना, ये हमारा कैपिटल सी हो जाएगा। अब इससे तुलना कराएंगे इसकी, जब कंपेयर कराएंगे तो आने क्या वाला है, ए का वैल्यू आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है 1, और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा जो एक्स के साथ में लिखा है, क्या लिखा है माइनस का पी, और सी का वैल्यू यानी कैपिटल सी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का पी और माइनस का सी, माइनस का पी और माइनस का सी, ये हमारा आ गया कैपिटल सी का वैल्यू। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमको सबसे पहले तो क्या करना, वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो माइनस लगाओ, और बी का वैल्यू क्या माइनस पी है, अपॉन में ए का वैल्यू कितना 1, तो ये माइनस माइनस प्लस का पी हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है, सी का वैल्यू क्या माइनस का ये माइनस का पी और माइनस का सी, अपॉन में ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का पी और माइनस का सी जो है ये क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आ गए। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड होगा, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराना तो आपको आता ही होगा, क्या करेंगे अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों में कराओ, पहले अल्फा का बीटा में अल्फा बीटा, अल्फा का वन में अल्फा हो जाएगा। अब वन का बीटा में कराओगे तो बीटा आएगा, और वन का वन में कराओगे तो वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन आ गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या माइनस का पी और माइनस का सी, तो माइनस का पी और माइनस का सी हमने रख दिया, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास प्लस पी है, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस का पी, और ये आ गया हमारे पास 1। ओके, तो देखो माइनस का पी प्लस का पी कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 और ये माइनस का सी है, तो वन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस सी। तो ये हमारा हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन अगर जीरो हो, इफ अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन इज इक्वल जीरो, देन हमको सी का वैल्यू बताना है ना। सी का वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो हमको करना क्या है, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन का वैल्यू रखो इसमें जरा, और हम लोग को इस वाले सी का वैल्यू बताना जो इस इक्वेशन में है ना। तो देखो हमको अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन का वैल्यू पता है 1 माइनस सी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखेंगे, क्योंकि हमको अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का वैल्यू पता है 1 माइनस सी है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है अगर इसका वैल्यू कितना आ जाए जीरो आ जाए, यानी कि इसके प्लेस पे हम लोग को जीरो रखना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके प्लेस पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू मिल जाएगा हमको, इस माइनस सी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का सी, इक्वल में क्या आ गया 1, तो सी का वैल्यू आ गया 1, और यही क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पर था 1 माइनस सी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल के दिखाया है आपको, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 6 के अंदर ही दो क्वेश्चन थे जिनको हमने आपको सॉल्व करके बताया है। अब हम इसी तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन और लेकर के आए हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का। देखो ये क्वेश्चन जो है बस थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट क्या है, नया क्वेश्चन आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग है, तो आपको सॉल्व करने में भी अच्छा भी लगेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा वीडियो देखने में भी, है ना, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन सिक्स माइनस टू के रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि मूल ज्ञात करने हैं। जब भी हमको मूल ज्ञात करने हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस इक्वेशन के इक्वल में जीरो लिख देते हैं, है ना, लिखा है ना फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन सिक्स माइनस टू। तो क्या करेंगे, इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे, है ना, सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और माइनस का 2, जब इसके रूट्स फाइंड करेंगे यानी कि मूल ज्ञात करेंगे तो बराबर में जीरो लगा देंगे, और वही फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता होगा। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 6 अपॉन में है, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, 6 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर एक्स है तो केवल एक्स रहेगा, और 6 का मल्टीप्लाई 2 में भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 2 जा 12 बराबर जीरो, तो 6 का मल्टीप्लाई जीरो में हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ से हमको एक क्वेश्चन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 6x स्क्वायर
प्लस का x और माइनस का 12 इज इक्वल में आ गया 0। अब क्या कराएंगे, 12 का मल्टीप्लाई 6 में कराते हैं फैक्टर करने के लिए, है ना। 12 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे कितना आएगा, 672 आ जाएगा, है ना। 12 का मल्टीप्लाई 6 में करा तो 72 आ गया। अब हमको बीच में क्या लिखा है, x, तो x के ऐसे फैक्टर, x के साथ में क्या लिखा है 1, तो उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसके ऐसे दो फैक्टर करने की जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 72 आ जाए, है ना। कितना है 72, और उन दोनों को यहाँ पर क्या लिखा है लेस, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, यहाँ पर 1 है तो 1 लाना है हमको, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो वो दोनों फैक्टर हमारे पास क्या 9 और 8 हो जाएंगे, क्योंकि 9 8 से 72 होता है, 9 और 8 को लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस 1 के प्लेस पर 9 और 8 लिख देंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पर 9 माइनस 8 आ जाएगा। और ये सब मेथड तो आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा, है ना, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर हमने आपको एक बार और बता दिया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि पॉलिनोमियल पहली बार पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का, तो आपको इसको पूरी तरीके से समझना चाहिए। आप क्या करेंगे, ये x का अंडर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया 9x माइनस का 8x और माइनस का 12 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास 3 और x। जब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, x से x करेंगे तो x आएगा, ये प्लस लिखा है लगा दो, 3 3 जा 9 और x से x कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस कॉमन करेंगे, दोनों ही 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो 4 भी ले लेंगे। जब माइनस से डिवाइड करोगे प्लस का हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 2 जा 8x यानी कि 2x आ जाएगा। माइनस है, माइनस हमने कॉमन किया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल 0, है ना। ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ गया इसका मतलब हमने जो कुछ किया है वो सही है। अब क्या है, ये दोनों ब्रैकेट है तो इसको कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ से 2x प्लस 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 4 इज इक्वल में 0। अब हमको जब मूल ज्ञात करने हो तो क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग 0 करते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर 0, इसको अलग कर दो, और 3x माइनस का 4 इज इक्वल 0, इसको अलग से सॉल्व करो। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 उधर जाके माइनस का हो गया और 2 चला जाएगा अपॉन में, तो माइनस का 3/2। हमारा x का वैल्यू आ गया माइनस 3/2, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 4 उधर जाके प्लस का हो गया, 3 चला जाएगा अपॉन में, तो 4/3। तो माइनस का 3/2 और 4/3 ये दोनों ही क्या है, ये दोनों हमारे मूल हैं, यानी कि दोनों इसके जीरोज हैं। ये दोनों ही जो आंसर आए हैं ये दोनों क्या, इसके सोल्यूशन, इसके रूट्स, इसके मूल, इसके आंसर जो भी कुछ भी है, जो भी है वो सब यही दोनों है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। और सुधीर कुमार पंडित की बुक में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 होगा 2.1 एक्सरसाइज का, जो कि हमने अभी तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं आपको और बता दिए हैं। सुधीर कुमार पंडित का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कर देंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की बुक के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और अदर बुक के भी हम लोग करेंगे, आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग बुक के क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे आपको करने हैं। ओके, तो एक एक सवाल आपको डिटेल में बताएंगे, वीडियो भले ही ज़्यादा बन जाए लेकिन आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अलग अलग सारे थे तो सब में अगर कुछ अच्छा लगा हो, सब समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी इससे पढ़ सके, ताकि उनको भी अच्छा सा पढ़ाई घर पे बैठे ही मिल सके। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।